अब हम लोग थर्ड सिस्टम ऑफ पुली की ओर मूव करते हैं। कैसा होता है थर्ड सिस्टम ऑफ पुली और कितने टाइप्स के पुली को मिला करके थर्ड सिस्टम ऑफ पुली बनाया जाता है, और बनाया जाता है तो उसमें लोड कहाँ पे लगाया जाता है, यानी लोड कहाँ पे लटकाया जाता है, और इफोर्ट कहाँ से लगाया जाता है ताकि लोड आसानी से मतलब लिफ्ट हो सके। ठीक है, यानी पूरा वर्क फंक्शन भी समझेंगे, साथ ही साथ इसकी मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, इसकी वेलोसिटी रेशियो क्या है, इफिशिएंसी क्या है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसकी बनावट पर बात कर लेते हैं कि देखने में कैसा होता है और कैसे कैसे काम होता है और कौन कौन से चीज कनेक्टेड है इसमें। ठीक है, हाँ देखिए, एक यहाँ पे ये आपकी सपोर्ट है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड सपोर्ट। क्या बोलते हैं बाबू? फिक्स्ड सपोर्ट, इसको प्यार से बोलते हैं फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है ना, हाँ इस चीज़ को आप समझिए, ये फिक्स सपोर्ट है और यहाँ पे एक पुली लगाया जाता है, ये यहाँ पे एक पुली लगाया गया है, ये फिक्स सपोर्ट है और यहाँ पे आपको एक पुली लगाया गया है, यहाँ पे एक पुली लगाया गया है। ठीक है ना, हाँ ये जो पुली है ना, इस पुली को बोलते हैं फिक्स्ड पुली। फिक्स्ड, देखिए यहाँ पे न लिखिए, इसको बड़ा आराम इज्जत से लिखिए इधर फिक्स्ड पुली। ठीक है ना, हाँ अब क्या होता है कि इस फिक्स्ड पुली से यहाँ पे एक धागा लटकाया जाता है और इस धागा को लोड में कनेक्ट करते हैं। ये वाली होती है लोड वाला सपोर्ट, इसको बोलते हैं लोड वाला सपोर्ट। ठीक है ना, लोडेड सपोर्ट। ठीक है ना, हाँ और इसी में आपकी लोड लटकाया जाता है, यही क्या होता है, लोड लटकाया जाता है। ठीक है ना, हाँ तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से ये धागा, एक धागा को यहाँ से फंसा करके यहाँ से इस तरह से ले गए, इस तरह से इस फिक्स्ड पुली से पास करते हुए यहाँ पे लाएं, और यहाँ पे लाने के बाद हम लोग क्या किए कि इसमें एक पुली को कनेक्ट किए, और वो पुली आपकी है मूवेबल पुली। कैसा पुली है? मूवेबल पुली कहने का मतलब वो पुली मूव कर सकता है। अब क्या हुआ, फिर से यहाँ पे एक धागा को कनेक्ट किए और ये धागा को ले गए और इस पुली से होकर के यहाँ पे लाएं, और यहाँ पे लाने के बाद फिर से यहाँ पे एक मूवेबल पुली अटैच कर दी। ठीक है ना, यहाँ पे एक मूवेबल पुली अटैच कर दिए। ठीक है ना, अब क्या किए, फिर से एक धागा लाएं और फिर से इस धागा को यहाँ पे कनेक्ट किए, और कनेक्ट करने के बाद फिर से इसके ऊपर ऐसे लाएं और ऐसे लाते चला गए। ऐसे आप कितना भी कर सकते हो, कितना भी पुली लगा सकते हो, लेकिन फिगर ज़्यादा गंदा ना हो इसीलिए 3 ही पुली को लगा रहे हैं। ठीक है ना, हाँ ये पुली है। ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ अब क्या हुआ, फिर से इसको यहाँ पे लाएं, ऐसे हाँ ऐसे। ठीक है ना, और यहाँ पे आप लगा दो एफर्ट। ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, ये वाला कौन सा सरफेस सपोर्ट हो गया, लोड वाली सपोर्ट। ये किसका सपोर्ट हो गया, लोड वाली सपोर्ट। लोड यहाँ पे लगा रहे हैं, लोड आप कहाँ पे लगा रहे हो, तो इस बॉटम में आप लोड लगा रहे हो, और लोड से ही रोप कनेक्टेड हो रहा है और व्हील पर घूमते जा रहा है। तो अगर एक बात बताओ कि नंबर ऑफ मूवेबल पुली कितना है और नंबर ऑफ फिक्स पुली कितना है, तो सर नंबर ऑफ फिक्स पुली तो एक है, लेकिन नंबर ऑफ मूवेबल पुली की अगर संख्या की बात किया जाए ना, तो आप कर लो कितना होगा, तो सर नंबर ऑफ मूवेबल पुली की संख्या आएगा, इसको बोलते हैं मूवेबल पुली। चलो बताओ मूवेबल पुली की संख्या कितना है, तो सर यहाँ पे 3 है। ठीक है ना,
हाँ चलो एक बात बताओ कि आप एफोर्ट इधर खींचना चालू करोगे ना, यही तो आपकी फ्री इंड है और यहाँ से खींचना चालू करोगे। तो जब ई वाला खींचोगे तो ये वाला ऊपर खिंचाएगा, और जब ई वाला ऊपर खिंचाएगा तो ये हल्का नीचे आएगा, और ये नीचे आएगा तो ये वाला भी हल्का नीचे खींचेगा, यानी ये नीचे खींचेगा। और जब ये वाला नीचे खींचेगा ना तो ये वाला हल्का ऊपर जाएगा, और जब ये वाला हल्का ऊपर जाएगा ना तो देखिए ये वाला कनेक्शन हल्का क्या आएगा, तो ये वाला कनेक्शन सर हल्का नीचे आएगा, ठीक है ना। और जब ये वाला हल्का नीचे आएगा ना तो ये वाला ऊपर जाएगा। और बताओ जब ये वाला ऊपर जाएगा ना तो ये वाला खींचेगा, यानी ये वाला फिर से नीचे आएगा, और ये वाला क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। तो फाइनली देखिए तो लोड धीरे धीरे क्या होगा, लोड धीरे धीरे ऊपर उठना चालू करेगा। अच्छा एक बात बताओ कि मूवेबल पुली का काम क्या है। तो सर मूवेबल पुली का एक ही काम है, लोड को दुगना करना और इफोर्ट को आधा करना। लोड को आधा करना और इफोर्ट को दुगना करना, यही तो काम है ना, दुगना करना। इस चीज को आप समझिए। तो बताओ अगर आप यहां से P एफर्ट लगा रहे हैं तो चलो बताओ कि यहाँ पे भी P लग रहा होगा, यानी यहाँ पे कितना आएगा, 2P आएगा। चलो बताओ कि अगर यहाँ पे P लग रहा है तो यहाँ पे यानी ये वाला जगह पर आपको P लग रहा होगा, तो यस सर P लग रहा होगा। चलो ब्लू से नहीं दिखाते हैं, ग्रीन कलर से दिखाते हैं, ज़्यादा बढ़िया लगेगा, ठीक है ना। फिर से इस चीज़ को समझो। अगर आपने यहाँ पे एफोर्ट P लगाया तो चलो बताओ कि ये वाला अगर खींच रहे होंगे, तो चलो बताओ यहाँ से अगर ये P लग रहा है तो उतना ही इधर लगेगा P की नहीं, तो ये लगेगा सर। और ये वाला अगर पुलिया उल्टा डायरेक्शन में है तो ये दोनों मिल करके यहाँ पे कितना आएगा, तो सर 2P आएगा। चलो इतना बात आपको समझ आ रहा है कि नहीं, कि ये दोनों मिल करके यहाँ पे आएगा 2P। अब बताओ कि ई वाला इधर 2P है तो इधर भी कितना होगा, तो सर ये भी 2P होगा। तो चलो बताओ कि ये 2P मिल करके यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो सर 4P हो जाएगा। अच्छा बताओ ये 4P है तो यहाँ पे भी कितना होगा, तो सर 4P ही तो होगा। चलो बताओ अगर ये 4P है तो यहाँ पे कितना आ गया, 4P कितना हो जाएगा, 8P हो जाएगा। काहे कि हम बताए थे कि ये पुली जो होता है एफर्ट के दुगना करता है और लोड को आधा करता है। तो अभी हम एफर्ट से सोच रहे हैं, इसके बाद लोड से भी एक बार सोच लेंगे, टेंशन ना लेने का ना टेंशन देने का। अच्छा बताओ कि ये 8P है तो बताओ यहाँ पे कितना होगा, तो सर ये एक पुली है तो सर ये फिक्स पुली है, तो जितना 8 है इधर तो उतना ही 8 इधर रहेगा। यानी ओवरऑल फाइनल बात कहा जाए तो ई वाला रस्सी कितना P लगा रहा होगा, तो सर P लगा रहा होगा। ये वाला कितना लगा रहा होगा, तो सर 2P लगा रहा होगा। ये वाला कितना लगा रहा है, तो सर 4P लगा रहा है। तो सर ये वाला कितना लगा रहा है, तो सर 8P लगा रहा है। यानी टोटल कितना एफर्ट लगा रहा है, तो सर टोटल एफर्ट हमारा ये हो जाएगा। तो चलो बताओ कि टोटल एफर्ट इतना लगा, हम एफर्ट P ही लगा रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड सिस्टम ऑफ पुली, चलो बताओ हम ताकत कितना लगा रहे हैं, हम ताकत लगा रहे हैं P। हम ताकत कितना लगा रहे हैं, हम ताकत लगा रहे हैं P, लेकिन ताकत कितना बढ़ जा रहा है इस सिस्टम ऑफ पुली से, तो यहाँ P 2P 4P और 8P सब पुली का देन है, सब पुली का देन है। मतलब लोड जो लिफ्ट करने की कैपेसिटी होगा W, और वो जो W होगा वो कितना लोड लिफ्ट करेगा, तो सर P होगा प्लस 2P होगा प्लस 4P होगा प्लस 8P होगा। चलो बताओ P से P कॉमन ले लो तो थोड़ा, तो चलो बताओ कि P से P कॉमन लिए तो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 8 4 12 और 2
14 और 1 15 पी आ गया डब्लू बराबर आ गया 15 पी। तो चलो बताओ मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, तो सर डब्लू बट्टा पी होता है। तो चलो बताओ डब्लू कितना है, तो सर 15 पी के बराबर है। तो चलो बताओ इफोर्ट पी है, पी से पी कैंसिल, यानी मैकेनिकल एडवांटेज 15 आ गया। अच्छा इसको और थोड़ा सा पुल्ली के टर्म में लिखें तो आपकी एक रेडीमेड फार्मूला यहाँ से बना सकते हैं। अगर सोचोगे तो 15 के लिख सकते हैं 2 के पावर 4 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 के पावर 4 माइनस 1, 2 के पावर 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 में से एक जाएगा तो 15 होगा कि नहीं, यानी हम कह सकते हैं कि अगर थर्ड सिस्टम ऑफ पुली में नंबर ऑफ पुली अगर 4 है, अगर नंबर ऑफ पुलीज अगर 4 है तो हम मैकेनिकल एडवांटेज लिख सकते हैं 2 टू द पावर n माइनस 1। n क्या है, तो नंबर ऑफ पुलीज। इस बात को आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए, अगर आइडियल कंडीशन के लिए, तो बताओ वेलोसिटी रेशियो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी 2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है ना। हाँ देखो ये वाला अलग है और ये उस पूरा कैलकुलेट करने के बाद ये घटाना है। ठीक है ना। हाँ अगर आपसे ऐसा सवाल पूछ दिया जाए और आप लोग को बताना पड़ेगा क्या, कि बताओ मैकेनिकल एडवांटेज बताओ, वेलोसिटी रेशियो बताओ, अगर आपके पास थर्ड सिस्टम ऑफ पुली है तो नंबर ऑफ पुली जो आपको गिवन है, वो नंबर ऑफ पुली अगर n है तो बताओ, अगर नंबर ऑफ पुली 2 है तो बताओ वेलोसिटी रेशियो कितना होगा, तो सर वेलोसिटी रेशियो 2 के पावर कितना होता है, जरा बताओ। वेलोसिटी रेशियो 2 टू द पावर n माइनस 1 और 2 टू द पावर n माइनस 1। देखो अगर आपकी नंबर ऑफ पुली 2 है तो इस थर्ड सिस्टम में वेलोसिटी रेशियो कितना होगा, तो 2 के पावर 2 माइनस 1, 2 दूना 4 में से 1 गया यानी 3 आएगा। चलो मैकेनिकल एडवांटेज भी कितना हो जाएगा, सर 3 होगा, सॉरी 2 दूनी 4, 2 दूना 4 में से 1 गया 3, यही तो होता है। ठीक है ना। हाँ अगर नंबर ऑफ पुली 3 है तो 2 के पावर, ब्लैक से लिखो दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ पुली 3 है तो 2 के पावर 3 माइनस 1, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 में से गए तो 7, यानी अगर वेलोसिटी रेशियो 7 है तो मैकेनिकल एडवांटेज भी कितना होगा, 7। अगर नंबर ऑफ पुली 4 है तो बताओ 2 के पावर 4 माइनस 1, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में से गया तो 15, तो 15 वेलोसिटी रेशियो, तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 15 है। चलो बताओ अगर नंबर ऑफ पुली 5 है, तो 2 के पावर कितना है, 5 माइनस 1, यानी 32 माइनस 31 हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ यानी 31 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि आपको हर हाल में ये फार्मूला याद रखना होगा। आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा है कि बताओ कि अगर नंबर ऑफ पुली 3 रहेगा तो उसकी मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगी या उसकी वेलोसिटी रेशियो क्या होगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना ही होगा। इस काम कैसे करता है, तो देखिए यहाँ पे एफर्ट लगा करके खींचेंगे तो देखिए ये वाला खिंचाएगा तो वो नीचे शिफ्ट करेगा तो ये वाला ऊपर उठेगा, फिर से नीचे शिफ्ट करेगा तो ये खींचेगा यानी ये वाला ऊपर उठेगा, फिर से ये खींचेगा तो ये वाला ऊपर उठेगा, यानी ओवरऑल ये पूरा लोडवा धीरे धीरे ऊपर उठता चला जाएगा। यही है आपकी थर्ड सिस्टम ऑफ पुली की स्ट्रक्चर। क्या होता है एक बार समझ के पढ़ के समझा देते हैं। कह रहा है कि इन थर्ड सिस्टम ऑफ पुली सेवरल मूवेबल पुलीज आर अरेंज्ड कीपिंग द टॉप मोस्ट पुली एज फिक्स्ड।
बहुत सारे मूवेबल पुली अटैच होता है एक फिक्स्ड पुली से, जो फिक्स्ड पुली अटैच होता है टॉप सरफेस से, टॉप फिक्स सपोर्ट से। वही बात यहाँ पे लिखल है, कर देयर इज सम नंबर ऑफ रोप, और बहुत सारे देयर आर सेम नंबर ऑफ रोप, ठीक है ना, सेम नंबर ऑफ रोप, एक ही तरह के रोप है लेकिन बहुत मनी रोप से एक क्या है कनेक्टेड है। एक ही तरह का रोप कहने का मतलब एक ही मटेरियल्स का बना हुआ रोप है, ठीक है ना। हाँ, एंड नंबर ऑफ पुलिस, बहुत तरह के रोप भी है, बहुत तरह का मतलब बहुत सारे रोप भी है और बहुत सारे पुलिस भी है, ठीक है ना। एंड नंबर ऑफ पुलिस, वन एंड ऑफ ईच रोप इज कनेक्टेड टू द ब्लॉक। और एक बात और है कि अरे रोप का, इस रोप का एक एंड जो है ना, इस रोप का देखो ये जो रोप है ना, इस रोप का एक एंड कनेक्टेड है ब्लॉक से, इस रोप का एक एंड कनेक्टेड है ब्लॉक से, इस रोप का एक एंड क्या है कनेक्टेड है ब्लॉक से। वही बात लिखल है, वन एंड ऑफ रोप इज कनेक्टेड टू ब्लॉक। देखिए तो इस रोप के एक एंड कनेक्टेड है ब्लॉक से, इस रोप का एक एंड कनेक्टेड है ब्लॉक से, इस रोप का एक एंड कनेक्टेड है ब्लॉक से। इतना बात क्रिस्टल क्लियर है। कर व्हिच आर कैरीज द लोड, और वो क्या करता है जो कैरीज करता है लोड, एंड अदर एंड रोप इज फिक्स टू द नेक्स्ट लोअर पुल्ली, देयर इज इफोर्ट इज अप्लाई एंड फ्री एंड द लोवेस्ट पुल्ली, ठीक है ना। हाँ, और क्या है कि दूसरा एंड जो है इस वाले सरफेस से कनेक्टेड है। देखिए रोप का दूसरा एंड इस वाले सरफेस से कनेक्टेड है। बड़ा आराम से देखिए कि इस रोप का जो सबसे लोअर रोप है ना, वहाँ पे हम एफर्ट लगाते हैं, जो सबसे लोअर मूवेबल पुली में जो रोप है ना उसी पर एफर्ट लगाते हैं। अब बताओ, एक एंड लोड से कनेक्टेड है और एक एंड मूवेबल पुली से कनेक्टेड है, एक एंड लोड से कनेक्टेड है, एक एंड मूवेबल पुली से कनेक्टेड है, एक एंड लोड से कनेक्टेड है और एक एंड मूवेबल पुली से कनेक्टेड है, और लोअर मोस्ट पुली से एफोर्ट अप्लाई करते हैं। यहाँ तक अपन की फिनिश किया सिस्टम ऑफ पुली। सिस्टम ऑफ पुली में अभी तक फाइनलाइज बात जो आप लोग को याद रखना है वो आप लोग समझ लीजिए। अभी तक जितना बात याद रखना है वो चीज़ को आप समझिए, ठीक है ना। समरी के तौर पर जो समझो, FTR के तौर पर समझो, वही अच्छा है। अभी तक यही समझे कि अगर पुल्ली फिक्स है, तो बताओ इसका यूज करते हैं डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, यूज करते हैं, और इसमें W बराबर P होता है। अगर पुल्ली मूवेबल है तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, इसी में हम लोग यूज करते हैं दो तरीके से। मूवेबल पुल्ली है तो लोड को आधा करता है और एफोर्ट को दुगुना करता है। चलो इतना बात आपको समझ आती है। अब इसके बाद हम लोग देखे थे सिस्टम ऑफ पुली, तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली देखें, और सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली देखें, और थर्ड सिस्टम ऑफ पुली देखें। थर्ड सिस्टम ऑफ पुली देखें। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में मैकेनिकल एडवांटेज क्या था, सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली में मैकेनिकल एडवांटेज क्या था। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में मैकेनिकल एडवांटेज जो था वो था 2 to the power n। सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली में मैकेनिकल एडवांटेज क्या था, n, और थर्ड सिस्टम ऑफ पुली में मैकेनिकल एडवांटेज क्या था, तो 2 to the power n-1। यही आपकी मेन बात थी जो आपको एग्ज़ाम तक संभाल के रखना है। इतना बात आपको समझ लिए होंगे। यहाँ पे क्या है, तो नंबर ऑफ मूवेबल पुली, और यहाँ पे n क्या है, तो नंबर ऑफ ऑल पुली।
नंबर ऑफ ऑल पुल्ली, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप बड़े ढंग से समझने की पूरा कोशिश करें हैं और एग्जाम्पल के साथ। सिस्टम ऑफ पुल्ली में इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसको अगर लोड से समझे, अगर इसको लोड से सोचने की कोशिश करें, तब लोड से अगर सोचने की कोशिश करें तो थोड़ा लफड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये आज की क्लास इतना ही। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट डे सिंगल परचेज क्रैब बेंच और डबल परचेज क्रैब बेंच के बारे में पढ़ेंगे, और जो छोटे छोटे मशीन है जिसको वेटेज बहुत कम है उसे भी पढ़ लेंगे, ठीक है। मेजर पोर्शन सिंपल लिफ्टिंग मशीन का अपन कर लिया कंप्लीट। आप फिनिश समझो, हो गया यूनिट।